ट्रेडिंग इन द जोन चैप्टर 5। आज हम लोग इस बुक के चैप्टर 5 की समरी देखने वाले हैं, क्योंकि जब मैंने चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 बनाए थे तो उस पर बहुत सारा रिस्पॉन्स आप लोगों का आया था। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आज भी आते हैं, जबकि मैंने वो वीडियोस 1-1.5 साल पहले बनाई थी कि आप नेक्स्ट चैप्टर कब बनाओगे। तो आज हम लोग 5th चैप्टर को कवर करेंगे, और अगर इस पर भी रिस्पॉन्स आता है तो इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 5th चैप्टर का नाम है डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। अब आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग बुक से नहीं सीखी जाती, या फिर जो कंसेप्ट्स है, जो चार्ट्स है, जो आप बोल सकते हो मार्केट का बिहेवियर है, जो ट्रैपिंग करता है मार्केट, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स के थ्रू सीखने को मिलेगी। लेकिन जो साइकोलॉजी है, जो माइंडसेट है, जो दिमाग का खेल है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल आप लोग बुक से सीख सकते हो। और उसके लिए जो बेस्ट बुक है, ट्रेडिंग इन द जोन, अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ सकते हो। और अगर आपको पढ़ना नहीं है या फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में उसको समझा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन के बारे में। एक्चुअल में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं और जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के माइंडसेट में ऐसा क्या वो देखते हैं कि वो लोग बिल्कुल इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो लोग हमेशा टारगेट तक वेट करते हैं, वो लोग हमेशा प्रैक्टिकल ट्रेडिंग को एक स्मूथ वे में लेते हैं। ठीक है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ट्रेड लेने के बाद इधर उधर लोग कैसे जा सकते हैं, या फिर ट्रेड लेने के बाद टारगेट तक कैसे वेट कर सकते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तो इसका आंसर है प्रोसेस। ठीक है, अब मार्क डगलस के अकॉर्डिंग इस बुक में, इस चैप्टर 5 में उन्होंने ऐसा क्या बताया अपने को। उन्होंने अपने को बताया कि अपने मेंटल सॉफ्टवेयर को डीबग कैसे करना है। डीबग का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को सभी को पता होगा कंप्यूटर किस कैसे चलता है, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर चलता है। या फिर जितने भी ऐप्स हैं वो कैसे चलते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं, कोडिंग के ऊपर चलते हैं। उसमें एक बार एक कोड सेट हो जाता है और उसी के ऊपर वो बार बार चलते रहते हैं। ठीक है, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स निकली है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो ईवी निकले हैं, ठीक है, टेस्ला मान लो, वो ऑटोमेटिक रोड पे चलती है। ऑटोमेटिक कोई अगर सामने आता है तो उसमें ब्रेक लग जाता है। ये जो ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही है, ये कैसे हो रही है, सॉफ्टवेयर्स के बेस पे। तो अपने दिमाग में भी ना कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें कुछ कोड्स होते हैं जो फिक्स हो चुके होते हैं। अब उसको अपने को डीबग करना है, या फिर उस कोड्स को सही करना है। अब सही कोड्स होते क्या हैं। ठीक है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ये जो मार्केट है, जो मार्केट इंफॉर्मेशन देता है, जो मार्केट चार्ट्स पे बनाता है, जो डेटा अपने पास अवेलेबल होता है, चाहे एनएससी की साइट पे, चाहे बीएससी की साइट पे, या फिर जो फाइनेंशियल जो एप्स हैं उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन अपने को आती है, उसको प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे परसीव करता है, यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसको कैसे लेता है, जानता है, और एक न्यू ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर उसको कैसे जानता है। यहाँ पे है एक मेजर डिफरेंस। ठीक है, जितना भी मार्केट चार्ट पे रेड कैंडल बना ले, या फिर आप बोल सकते हो ग्रीन कैंडल बना ले, या फिर कंटिन्यू ट्रेंडिंग हो जाए, इसको जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की तरह देखता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर बुक पढ़ने जाओगे, चैप्टर 5 पढ़ लेना, 2-3 बार भी पढ़ोगे तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। ठीक है, अब यहाँ पे जो मार्केट प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर जो मार्केट बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है। अपने को ये चीज़ देखने को मिलती है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके बेसिस पे आप अपने दिमाग में इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से परसीव कर रहे हो, यानी कि कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की तरह देखेगा। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर क्या देखेगा पता है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचेगा, कोई बात नहीं, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया लेकिन इसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी को देख रहा है। मीनवाइल बिगिनर ट्रेडर अपॉर्चुनिटी खो देने के साथ साथ वो फियर ऑफ मिसिंग आउट को भी यहाँ पे सोच रहा है। अरे यार, मूव मिस हो गया, शिट यार, ये क्या हो गया, मार्केट 200 पॉइंट चला गया, अगर मैं यहाँ पे बाय करता, यहाँ पे सेल करता, इतनी क्वांटिटी लेता, 2 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, दिमाग में कैलकुलेशन चालू होते हैं। मीनवाइल प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है, मूव तो मार्केट ऊपर चला गया लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो या तो वेट करके अपॉर्चुनिटी तक वेट करेगा, या तो फिर अवॉइड कर देगा ट्रेड करना। तो उसके दिमाग में जो सॉफ्टवेयर है वो फिक्स है, उसकी जो प्रोसेस है वो फिक्स है। चाहे मार्केट उसको कुछ भी बताए, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, मीनवाइल बिगिनर ट्रेडर क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको अलग अलग तरीके से वो सोच रहा है, क्या यहाँ पे मैं ले सकता था क्या,
या फिर उसको दिमाग में जो है वो दुखी हो रहा है कि उसने इतना अच्छा मूव खो दिया, उसने इतना अच्छा मूव मिस कर दिया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है एक एग्जाम्पल की, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह देखेंगे। हम लोग यानी कि मार्क डगलस ने उस बुक में उस चैप्टर में क्या एग्जाम्पल दिया था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मार्क डगलस जो बोलते हैं इस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर, जिस तरह से हम लोग करते हैं, जिस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर करता है, जिस तरह से बिगिनर ट्रेड करता है, यहाँ पे फ़र्क क्या है पता है? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का। अब जो एग्जांपल उन्होंने दिया है, एक बच्चा होता है और एक डॉग होता है, एक कुत्ता होता है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब तक उस बच्चे ने उस डॉग को देखा था, जब फर्स्ट टाइम देखा था और फर्स्ट टाइम पर ही उस डॉग ने उसके ऊपर बार्क करके या फिर उसको काट लिया हो, तो अब उसके दिमाग में कुत्ता या फिर एक डॉग जब वो सोचेगा तो क्या थॉट्स आएंगे, कौन से एक्सपीरियंसेस उसको याद आएंगे, आप लोग बताइए। ऑब्वियसली उसको उस कुत्ते ने काटना था, यानी कि कुत्ते काटते हैं और कुत्तों से हमको बचना है, कुत्तों से हमको डरना है, ये सारी चीज़ें ही वो सोचेगा, राइट। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके साथ वो एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो कुत्ते के बारे में उसने कौन सी चीज़ सीखी है? उसने सिर्फ ये चीज़ सीखी है कि कुत्ते काटते हैं, कुत्तों से अपने को बचना है। ये 2 इन्फॉर्मेशन के अलावा उसके पास कुत्ते के पास कोई कुत्ते के बारे में कोई और जानकारी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एग्ज़ैक्टली इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्या होता है, जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उन लोगों का फर्स्ट टाइम लॉस हो जाता है, या तो फिर आप बोल सकते हो एक सीरीज़ में लॉस हो जाता है। 1 बार लॉस हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। अब उसको मार्केट के बारे में कौन-सी इन्फॉर्मेशन है उसके पास पता है? कि मार्केट में लॉस होता है और अपने को लॉसेस से बचना है। ये एक इन्फॉर्मेशन उसके पास हो जाती है, राइट। सेकंड इन्फॉर्मेशन उसके पास क्या होती है कि अगर मैं ट्रेड लूँगा तो लॉस हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन ये क्या है? ये उसका एक पर्सपेक्टिव है जो उसके साथ पास्ट में हो चुका है। उसका एक पर्सपेक्टिव उसने अपने मेंटल सॉफ्टवेयर में फिक्स कर लिया है कि हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ये चीज़ पता है कि ये जो हो चुका है वो हो चुका है। मार्केट को पता नहीं है अपना अगले पिछली बार लॉस हुआ था या पिछली बार प्रॉफिट हुआ था या पिछले 10 दिन से प्रॉफिट हो रहा है या पिछले 10 दिन से लॉस हो रहा है। ये चीज़ें मार्केट को पता नहीं है। तो मार्केट आपको जानता है क्या? बिल्कुल भी नहीं जानता है मार्केट। तो मार्केट अगर आपको जानता ही नहीं है तो आप लोग जो डिसीजन बना रहे हो, आप लोग मार्केट के ऊपर डिसीजन नहीं बना रहे हो। आप लोग डिसीजन बना रहे हो जो आपके साथ पास्ट में हो चुका है, जो आपके एक्सपीरियंसेस पास्ट में हो चुके हैं। आई होप ये चीज़ें समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि बुक तो पढ़ोगे तो उसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताता रहूँ, ठीक है। अब इस डॉग के एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि जब तक जो एक्सपीरियंस है वो और एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे नहीं, तब तक डॉग के बारे में उस लड़के को कोई भी नई चीज़ समझने को नहीं मिलेगी, राइट। अब ट्रेडिंग में इसको कैसे हमको अप्लाई करना है। फर्स्ट टाइम आपने ट्रेड लिया, आपका लॉस हो गया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपने 2 चीज़ें मार्केट के बारे में सीख ली है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो आपको क्या दिखेगा पता है? आपको मार्केट में सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही दिखेंगे। आपको ट्रेड करने के लिए सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने और चीज़ें सीखी नहीं है, ठीक है। तो परसेप्शन एंड लर्निंग ये एक सब पॉइंट है इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर को हमको कैसे समझना है? तो आप बोल सकते हो इस सब पॉइंट को हमको कैसे समझना है, ठीक है। जब भी आप लर्निंग करते हो, मान लेते हैं आपने 3 नए कंसेप्ट आज सीखे, अब आप क्या करोगे, मार्केट में सिर्फ वही चीज़ें सीखोगे या फिर वही चीज़ों के ऊपर आप ट्रेड करोगे, ठीक है। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आप लोग नई चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हो। तो मान लेते हैं कि मैं यूट्यूब पे बताता हूँ कि हमको ट्रैप ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, हमको मार्केट ट्रैप करता है, ब्रेकआउट फेल होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब मैं आप लोगों को बताता हूँ तो उसके बेसिस पे आप लोग क्या पूछते हो पता है? तो हम लोग ट्रैप से कैसे बचें? न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐड हो गई। अब आप क्या सोचते हो, हम लोग ट्रैप से कैसे बचें? तो मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, ट्रैप से बचना नहीं है, ट्रैप्स को ट्रेड करना है, राइट। तो ये एक नया पॉइंट आप लोगों को मिल गया है ना। लेकिन इससे पहले क्योंकि आपने सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट ये चीज़ें सीखी थी, तो जब भी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैप्स होते हैं और मैं ट्रैप ट्रेडिंग करता हूँ और मैं ट्रैप ट्रेडिंग सिखाता हूँ, तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन कभी नहीं आता था कि अच्छा ट्रैप ट्रेडिंग कैसे करें। आप लोग क्या पूछते हो, हमेशा 99% लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा है कि ट्रैप से बचे कैसे। सो मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, ट्रैप ट्रेडिंग या फिर ट्रैप्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब
इसका मतलब क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आपको नई नई मिल रही है, आपको हमेशा लर्नर होना चाहिए, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आप चार्ट्स पे वही देखोगे। तो इसका मतलब ये है क्या कि आपने अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट इतना सीखा है, तो क्या मार्केट में और कोई चीज़ें हैं नहीं क्या, राइट। तो परसेप्शन एंड लर्निंग इसके अंडर में जो मार्क डगलस कहना चाहते हैं, उसका मतलब ये है कि आपने 2 या 3 चीज़ें सीखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में और भी चीज़ें नहीं हैं। मार्केट में डेफ़िनेटली और भी चीज़ें हैं, सिर्फ़ आपने आज तक उसको एनकाउंटर नहीं किया है, आपने अब तक उन चीज़ों को देखा नहीं है, आपने अब तक उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया है। इसीलिए आप लोगों को लगता है कि हाँ, बस ये 3 ही चीज़ें हैं, ठीक है? तो लर्निंग तो कंटीन्यूअस अपनी होनी चाहिए। जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोगों को उसको डायरेक्टली चार्ट्स पे चेक करना है, ठीक है? क्योंकि कोई भी बिगिनर आता है सबसे पहले सीखता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न्स, ये 4 चीज़ें ही उसको दिखती हैं। फिर वो 6 महीना होता है, 1 साल होता है उसको, फिर वो हो सकता है मेरी वीडियो देखे, फिर उसको पता चले कि अच्छा ट्रैप ट्रेडिंग भी होती है, तो हमको ट्रैप ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। तो उसके ज़िंदगी में जब नया कंसेप्ट आता है तो आप उसको हर चीज़ में ट्रैप्स ही दिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक ट्रैप ट्रेडर होने के नाते मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अपने दिमाग में अपने को चीज़ों को न्यूट्रल रखना है। जैसे कि न्यूट्रल का मतलब क्या है, मुझे ट्रैप ट्रेडिंग पता है, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी पता है, लेकिन मैं सिचुएशन के हिसाब से देखूँगा कि कब मार्केट किसको ट्रैप करेगा, कब मार्केट किसको ट्रैप नहीं करेगा, कब रियल ब्रेकआउट आएगा, कब फेक ब्रेकआउट आएगा। ये सारे रूल्स तो मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को, या फिर यूट्यूब पे भी मैंने कुछ पॉइंट्स इसके बारे में बता रखे हैं। तो क्या मैं सिर्फ बायस्ड होके ट्रेड करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट मुझे जब जो इन्फॉर्मेशन देगा उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, ठीक है? आई होप आप लोग समझ रहे हो कि एग्ज़ैक्टली यहाँ पे जो मार्क डगलस कहना चाहते हैं कि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को पर्सीव किस तरह से करते हो, वो डिफरेंशिएट करता है एक न्यू ट्रेडर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें सिर्फ अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हो। आप लोग अपॉर्च्युनिटी मिलने के बाद ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लेने के बाद आप टारगेट या एसएल तक वेट कर रहे हो। एक प्रोसेस है, एक फैक्ट्री है, उस प्रोसेस को ही आप लोगों को फॉलो करना है। आप लोगों को इमोशंस में आके कोई भी अलग चीज़ें या फिर अलग डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है, इसकी समरी समझ में आई है। अब कंक्लूजन के ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक है? अब कंक्लूजन में मैं आपको क्या बोलना चाहूँगा, या फिर कंक्लूजन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल के आता है कि मार्केट में कोई भी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है। उसके ऊपर आप किस तरह से रिएक्ट करते हो वो डिफाइन करता है आप एक ट्रेडर हो या आप एक ट्रेडर मतलब अभी तक नहीं हो, ठीक है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर हो या न्यू ट्रेडर हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को बस मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके ऊपर पे देखना है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, और अगर आपको मिल रही है आपको सिंपली एंटर करना है। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस, यूफोरिया, डर, फियर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है कंक्लूजन का कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपको यहाँ पे जो इमोशंस है, आपके इमोशंस है, उसको मार्केट में नहीं लाना है, क्योंकि मार्केट कोई भी इमोशनल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा है क्या? नहीं पहुँचा रहा है। मार्केट बस आपको बता रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है, एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। रेड कैंडल्स बन रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, ट्रैप कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मार्केट प्रोवाइड कर रहा है आपको उसको एज अ इन्फॉर्मेशन लेना है, उसके ऊपर आपका प्लान बनाना है, उस प्लान के ऊपर आपको डिसीजन लेना है और एंट्री ले लेनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डॉग का एग्जांपल था कि डॉग जो है वो सिर्फ काटता है, उससे सिर्फ डरना है, ऐसा एक माइंड में फिक्स हो चुका था ना उस लड़के के। वैसा आपको मार्केट से डरना नहीं है, आपको मार्केट के बारे में कुछ पॉइंट्स फिक्स नहीं कर लेने अपने दिमाग में कि हाँ मार्केट में ऐसा ही है, मार्केट में वैसा ही है, राइट। एंड में एक चीज़ बोलूँगा, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की फैल रही है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से सिर्फ एक आदमी को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और 99 लोगों की जान चली जाएँगी। तो क्या आप ऐसा खेल खेलोगे क्या? तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, चाहे इंजीनियरिंग का डेटा निकालो, चाहे मेडिकल का डेटा निकालो, चाहे एमपीएससी का डेटा निकालो, चाहे यूपीएससी का डेटा निकालो, कोई भी डेटा निकालो, कितनी सीट्स होती है देखो, कितनी जॉब मिलती है देखो, कितने लोग पास होते हैं देखो, और फिर देखो सेम एग्ज़ाम्पल उन फील्ड्स में भी अप्लाई करो। इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, एमपीएससी जितने भी होते हैं फील्ड, सब में अप्लाई करो। कितने परसेंट लोग सक्सेसफुल होते हैं, कितने परसेंट लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, वो मैंने एक रील भी बनाई थी, डेटा के साथ बनी थी परसेंटेज।
ट्रेडिंग में जितने लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उससे भी कम परसेंटेज है उन फील्ड्स में सक्सेसफुल होने का। डेटा आपके पास है, गूगल आपके पास है, चैट जीपीटी जो यूज़ करना है करो, परसेंटेज निकालो। ट्रेडिंग में तो एटलीस्ट 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, लेकिन जो बाकी फील्ड्स है उसमें 1% से भी कम प्रोबेबिलिटी है आप लोगों की सक्सेस होने की, ठीक है? यहाँ पे जो फ़र्क है, आप लोगों को टाइम देना नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे सीखने में टाइम देना नहीं है, आप लोगों को 4 साल 5 साल मेहनत नहीं करनी है। 1 साल 2 साल में तो बीकॉम की डिग्री भी को भी 3 साल लगते हैं और क्या मिलता है बाद में हाथ में? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे भी 3 साल दोगे, 4 साल दोगे, कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, कुछ ना कुछ तो इनकम स्टार्ट हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो आपको मार्केट समझ में आ ही जाएगा और कुछ ना कुछ तो ट्रेडिंग में आप लोग कर ही लोगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को इस समरी पसंद आई है। एक चीज़ मैं बता दूंगा, जिन लोगों को मेरे कोर्स का गिव अवे चाहिए, जीतना है, राइट, फ्यूचर में कुछ कॉम्पिटिशन्स भी होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर आपको कोर्स जीतना है तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है एलिस ब्लो की, उसमें अकाउंट ओपन कीजिए, उस अकाउंट में एक्टिव रहिए। एक्टिव रहोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का विनर अनाउंस हो जाएगा। हर हफ्ते हर रोज़ मैं विनर अनाउंस करने वाला हूँ, तो जो जितना एक्टिव रहेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली मेरा कोर्स जीतने के लिए आ जाएगा, ठीक है? और जिनको डायरेक्टली कोर्स लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो। थैंक यू।